हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की सेमीकंडक्टर एंड डिवाइस पार्ट्स का यूनिट फर्स्ट। इससे तो वी जनरली नो दैट मेनी सर्किट्स इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आर मेड अप ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स। तो जो भी इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सर्किट्स होते हैं वो सर्किट्स जो है कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। इफ़ ए सर्किट इज मेड अप ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर देन इट इज नोन एज एन आरसी सर्किट। यदि कोई सर्किट रजिस्टर और कैपेसिटर से बनती है तो उसको आरसी सर्किट कहा जाता है। सिमिलरली व्हेन द सर्किट इज कंटेन कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स देन इट इज़ नोन एज एलसी सर्किट। और यहीं यदि इंडक्टर और कैपेसिटर है तो उसको एलसी सर्किट कहा जाता है। देयरफॉर एन एलसी सर्किट इज ए सर्किट विच Therefore, an LR circuit is a circuit which is made up of pure resistors and pure inductors। तो इस तरीके से जो LR सर्किट है, ये जो सर्किट जो होती है इसमें रजिस्टर्स एंड इंडक्टर्स होते हैं। That means that the circuit is both resistive and inductive and is operated by a voltage source in series और बाई ए करेंट सोर्स इन पैरेलल। तो यहाँ पर जो एलआर सर्किट है, यह जो सर्किट है यह रजिस्टिव एंड इंडक्टिव दोनों होता है। और इस सर्किट को हम ऑपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग वोल्टेज सोर्स इन सीरीज या फिर करेंट सोर्स इन पैरेलल। तो रजिस्टर और इंडक्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं वोल्टेज को और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं करंट सोर्स को। अब आइए बात करते हैं एलआर सर्किट को और नाम क्या है। एन एलआर सर्किट आल्सो नोन एज एन एलआर नेटवर्क और एलआर फिल्टर। एलआर सर्किट को एलआर नेटवर्क और एलआर फिल्टर भी कहते हैं। When an inductor is connected in series with the resistor, there will be some change happening in the circuit due to the presence of inductance। तो कोई भी इंडक्टर है, इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं रजिस्टर के साथ, तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस जो होते हैं इंडक्टेंस के वजह से होता है। द इंडक्टर विच इज प्रेजेंट इन दिस सर्किट अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इंडक्टर जो कि सर्किट में प्रेजेंट होता है, यह मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज का क्या करता है, अपोज करता है। देयर बाई अपोजिंग द चेंज इन दिस करेंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट। तो इस तरीके से अब ये जो चेंज है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का अपोज करना, यह जो है कि सर्किट में करंट के फ्लो का भी ये क्या करता है, अपोज करता है। एज वी नो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, व्हेन द करंट इज प्रेजेंट इन द सर्किट देयर विल बी ए फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसा कि हमें पता है फैराडे लॉज के अकॉर्डिंग, जो फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन है उसके अकॉर्डिंग, जब किसी सर्किट में करंट फ्लो करती है, उसमें प्रेजेंट होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फॉर्म करता है, विच काजेज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस सर्किट, जिसकी वजह से सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स आता है। तो when there is any change in this flow of the current, the magnetic flux also change। तो यदि किसी भी प्रकार का चेंज यदि
करंट के फ्लो में आता है तो उससे जो है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आएगा। नाउ एन EMF इज इंड्यूस्ड बाय द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द इंडक्टर। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से इंडक्टर में के अराउंड जो है कि EMF क्या होता है, इंड्यूस हो जाता है। देयरफॉर दिस EMF इज इंड्यूस्ड बाय द वेरिएशन ऑफ द ओन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आ रहा है, इंड्यूस होता है EMF, यह जो है कि तो ये जो EMF है ये इंड्यूस होता है इस जो इंडक्टर है उस इंडक्टर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके वेरिएशन से इसमें EMF क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। सो इट इज़ नोन एज सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं, क्योंकि यह जो EMF प्रोड्यूस हो रहा है ये इंडक्टर के स्वयं जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है उसकी वजह से यह EMF इंड्यूस हुआ है। तो यह सेल्फ इंड्यूस EMF कहा जाता है। तो ये जो था ये बेसिक चीज़ें थी LR सर्किट के बारे में। अब आइए देखते हैं करंट ग्रोथ किस तरह से इसमें होता है LR सर्किट्स में। तो ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट। तो एन LR सर्किट इज एनालाइज इन 3 वेज। तो कोई भी LR सर्किट है उसको हम 3 वे में क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। पहला है इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट क्या होता है, एट द इंस्टेंट ऑफ क्लोजिंग आर ओपनिंग द स्विच ऑफ दिस सर्किट। तो सर्किट है उसमें रजिस्टर है, इंडक्टर है और वोल्टेज सोर्स है, उसके साथ साथ स्विच लगा हुआ है। तो स्विच को यदि हम क्लोज करें या फिर ओपन करते हैं तो जो टाइम होता है, जिस टाइम पर ये होता है क्लोजिंग या ओपनिंग ऑफ स्विच, उस समय को, उस स्टेट को हम इनिशियल स्टेट बोलते हैं। सेकेंड स्टेट है ट्रांजिएंट स्टेट। तो ट्रांजिएंट स्टेट में क्या होता है, एट एनी इंस्टेंट आफ्टर क्लोजिंग आर ओपनिंग द स्विच। तो ऐसा समय, कोई भी ऐसा समय जबकि हम स्विच को क्या करें, क्लोज कर चुके हों या फिर ओपन कर चुके हों, उसके बाद जो स्टेट होता है वो ट्रांजिएंट स्टेट होता है। फिर आता है थर्ड स्टडी स्टेट। तो स्टडी स्टेट में क्या होता है, स्टडी स्टेट में होता है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग आर ओपनिंग द स्विच। तो स्विच को क्लोज या ओपन करने के काफ़ी समय बाद जो स्टेट आता है उसको हम स्टडी स्टेट बोलते हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट में क्या होता है, ए सर्किट ऑफ EMF E हैज इंडक्टेंस L एंड द रेजिस्टेंस R, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज VL एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर इज VR। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सर्किट है जिसमें जो बैटरी या पावर सप्लाई, वोल्टेज सप्लाई लगाया गया, उसका EMF E है एंड उसमें जो इंडक्टेंस है, इंडक्टर का इंडक्टेंस वो L है एंड रजिस्टर का रजिस्टेंस जो है R है, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर जो है VL एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी रजिस्टर इज VR। तो एट t इक्वल टू 0 inductor offers an infinite opposition to the current flow and hence there is no current flow in this circuit at the time of closing the switch। तो जब टाइम 0 होगा, यानी जैसे इस स्विच को हम क्लोज करते हैं तो इंडक्टर जो होता है यह इनफाइनाइट अपोजिशन प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट करंट फ्लो। तो इस करंट फ्लो को काफ़ी अपोज करता है, इसकी वजह से सर्किट में जो करंट का फ्लो होता है वो 0 होता है।
अब ये है सर्किट, इसमें आर रेजिस्टेंस है और एल जो है इंडक्टेंस है। तो इसमें रजिस्टर और इंडक्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं और उसके साथ सीरीज में जो है कि एक बैटरी जुड़ी हुई है वोल्टेज सोर्स, जिसका EMF E है और यह स्विच S है। तो जब यह इनिशियल कंडीशन में होता है तो उस समय जो इंटायर वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वह होता है एट दी इंडक्टर। तो इंडक्टर के क्रॉस जो है कि पूरा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो एट टाइम t इक्वल टू 0 VR जो होगा वो 0 होता है और VL जो है कि E के इक्वल होता है। स्टडी स्टेट में आते हैं। तो स्टडी स्टेट में t इनफाइनाइट या फिर वेरी लॉन्ग टाइम। तो इसमें क्या होता है, द करेंट इन द इंडक्टर डज नॉट वेरी विद द टाइम आफ्टर क्लोजिंग और ओपनिंग द स्विच फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जब काफ़ी समय के लिए जो स्विच है उसको क्लोज किए रहते हैं तो उस समय जो है कि करंट मैक्सिमम हो जाती है और उसके बाद जो है कि करंट में जो चेंज है या इंक्रीजमेंट है वो नहीं होता है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू को अचीव कर लेता है। तो उस स्टेट को हम स्टडी स्टेट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, करंट हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड देयरफॉर द इंडक्टर डज नॉट ऑफर एनी अपोजिशन टू द करंट फ्लो। तो यहाँ पर करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है और जो इंडक्टर है वह करंट फ्लो में कोई भी अपोजिशन जो है कि ऑफर नहीं करता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम करंट हो जाता है और इन दिस केस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर बिकम्स 0 एंड द इंटायर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर। तो स्टडी स्टेट में क्या होता है कि जो पूरा वोल्टेज ड्रॉप है वो रजिस्टर के क्रॉस हो जाता है और इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 0 हो जाता है। और इनिशियल स्टेट में इसका अपोजिट होता है, वोल्टेज ड्रॉप जो है कि रजिस्टर के क्रॉस 0 होता है और इंडक्टर के क्रॉस टोटल वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। अब आते हैं थर्ड, ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट क्या होता है, इन दिस स्टेट द वोल्टेज इज ड्रॉप्ड बोथ अक्रॉस द रजिस्टर एंड द इंडक्टर। तो ट्रांजिएंट स्टेट में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो रजिस्टर और इंडक्टर दोनों के क्रॉस होता है, यानी दोनों के केस में जो है कि दोनों में ही वोल्टेज ड्रॉप नॉन जीरो होता है। तो एट एनी इंस्टेंट t इक्वल टू 0 to 2 इक्वल टू इन्फिनिटी इज टेकन फॉर दिस स्टेट। तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू इन्फिनिटी के बीच में जो भी स्टेट्स आते हैं वो हम इसमें लेते हैं, यानी कि एक क्लोजिंग जो स्विच क्लोज कर रहे हैं उसके बाद से जब स्टडी स्टेट में पहुंच जा रहे हैं उससे पहले तक का जो स्टेट है वो ट्रांजिएंट स्टेट है। तो यहाँ पर यदि हम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर जो है उसको देखें, इसकी वैल्यू जो होती है VL वो होती है L इंटू DI/dt एंड द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर जो होता है VR इक्वल टू IR। यदि इसमें करंट I फ्लो हो रही है सर्किट में तो ये हो जाएगा IR। इन द ट्रांजिएंट स्टेट when the switch is closed gradually the current starts increasing across the inductor due to the increase in the current there will be a self-induced EMF in the inductor which opposes the change of the current in the circuit। तो ट्रांजिएंट स्टेट में जब स्विच को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं ग्रेजुअली, तो करंट जो होता है वो स्टार्ट कर देता है इंक्रीज करना है क्रॉस दी इंडक्टर के क्रॉस जो है कि करंट धीरे धीरे बढ़ने लगता है और इस इंक्रीज की वजह से, करंट में इंक्रीज होने की वजह से सेल्फ जो EMF है वो प्रोड्यूस होता है इंडक्टर में और यह जो है कि
करंट के चेंज को या जो फ्लो हो रहा है करंट उसको जो है सर्किट में फ्लो को अपोज करने लगता है। तो आइए देख लेते हैं, इसमें मान लेते हैं लेट अस टेक एन इंस्टेंट एट t इक्वल टू t द करंट I फ्लोइंग इन दिस सर्किट एज शोन इन द फिगर। तो इसमें हम मान लेते हैं कि कोई टाइम पर जो t जो कि 0 और इन्फिनिटी के बीच का कोई टाइम है, उस समय जो है कि I करंट इसमें फ्लो कर रही है सर्किट में। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग किरचॉफ लॉ वोल्टेज लॉ। तो E माइनस वी आर माइनस वी एल इजकल टू 0 या फिर E इजकल टू वी आर प्लस वी एल, और यहाँ पर वी आर इजकल टू आई आर रख देंगे और वी एल इजकल टू माइनस तो है ही वी एल इजकल टू हो जाएगा एल डी आई अपान डी टी रख देंगे, पुट कर देंगे, इजकल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर एल डी आई अपान डी टी को राइट में लेके चले जाएंगे, फिर इसको रीअरेंज कर लेंगे और इसको बना देंगे डी टी अपान एल इजकल टू डी आई अपान ई माइनस आई आर। अब यहाँ पर जो है कि इंटीग्रल लेंगे, टेकिंग इंटीग्रल फ्रॉम टी इजकल टू 0 टू टी इजकल टू टी एंड आई इजकल टू 0 टू आई इजकल टू आई। तो यहाँ पर टाइम जब टी 0 होगा तो करंट भी क्या होगा, 0 होगा, और टी यदि टी ले लिया जाए टाइम आर्बिट्रेरी टाइम टी, तो उस समय जो करंट होगा वो आर्बिट्रेरी वैल्यू आई के बराबर है। तो टाइम वेरी करेगा यहाँ से 0 टू टी और करंट जो होगा 0 टू आई। तो इंटीग्रेट कर दिया जाएगा और इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लिया जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस टी आर अपान एल इजकल टू एल एन ई माइनस आई आर माइनस एल एन ई, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ई माइनस आई आर अपान ई इक्वल टू ई के पावर माइनस टी आर अपान एल हो जाएगा। और इसको फर्दर ई से डिवाइड कर दिया जाए लेफ्ट साइड को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई आर अपान ई इजकल टू ई के पावर माइनस टी आर अपान एल, और इसको रीअरेंज कर लिया जाए तो आई इजकल टू हो जाएगा ई आर ब्रैकेट में 1 माइनस ई के पावर माइनस टी आर अपान एल। हियर ई अपान आर जो है यह आई नॉट से डिनोट किया जा रहा है, यह मैक्सिमम करंट है जब टी की वैल्यू क्या हो इन्फिनाइट की तरफ टेंड करती है, तो ये मैक्सिमम करंट के बराबर आता है। और यहाँ पर एल अपान आर जो है ये टाइम कांस्टेंट है जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, और टाइम कांस्टेंट जो होता है ये है टाइम फॉर द करंट टू रीच ऑलमोस्ट अबाउट 63% ऑफ द फाइनल करंट फ्लोइंग इन सर्किट। तो सर्किट में जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही है उसका 63% रीच करने में जो समय लगता है वही क्या है, इसका टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पर फाइनली जो एक्सप्रेशन होगा करंट का, करंट इक्वेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द करंट इन द सर्किट जो कि एल आर सर्किट है, तो ये हो जाएगा आई इजकल टू आई नॉट ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपान टाउ। और यदि यहाँ पर ग्राफ देखा जाए, ग्राफ बिटवीन करंट एंड टाइम इन ग्रोथ स्टेट, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये इनिशियली जो है कि 0 होगा टी इक्वल टू 0 पर, और इंक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियली, और आफ्टर लॉन्ग टाइम ये मैक्सिमम करंट को अचीव कर रहा है। और यहाँ पर 63% के क्रॉस जो टाइम है यह जो है कि टाउ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है कि करंट ग्रोथ किस तरीके से होता है एल आर सर्किट में उसको हमने डिस्कस किया। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।